सो कैपेसिटेंस में हम कहते हैं कि रेशियो ऑफ द चार्ज is stored on any one plate per unit PD across the plate. ओके, अगर आप चार्ज स्टोर सिर्फ चार्ज स्टोर लिखोगे, एनी वन प्लेट रेफर नहीं करोगे तो नंबर कटेगा। ओके, क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट मिला के जो है जो नेट चार्ज होगा वो फिर जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास है। चलो आगे आ जाओ। An isolated metal sphere of radius r has charge q on it. The charge may be considered to act as a point charge. Show that capacitance C of the sphere is given by C equals 4 pi epsilon r, where epsilon is the permittivity of free space. सही हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर वही इक्वेशन यूज करनी है। हमें पता है कि भाई वोल्टेज इज इक्वल टू के। अच्छा, के के बजाय हम क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ले लेते हैं। सही है। और अब देखो जो इसने जो है यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किए हुए हैं। जब आप शो दैट वाले क्वेश्चन करते हो, जब भी आप प्रूव कर रहे होते हो, तो जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर उसे मेंशन किए हैं वही चीजें आपने लेनी होती है। ओके, अपनी तरफ से होशियारी नहीं नाप सकते। छोटा आर लोगे तो फिर उसमें मसले बन सकते हैं। ओके, सो कभी मसला कर भी सकता है, कभी नहीं करता। अगर डेरिवेशन ज्यादा बड़ी नंबर की होती है तो फिर वो मसला करता है, एक नंबर काट लेता है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया, और Q इज इक्वल टू सी वी। राइट, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पे। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा सी वी, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, वी से वी कैंसिल कर दो, इसको उधर भेजो तो ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो आगे आ जाओ। In order to investigate electrical discharges in a laboratory, an isolated metal sphere of radius 63 centimeters is charged to a potential of 1.2 times 10 raised to 6. At this potential, there is an electric discharge in which the sphere loses 75% of its energy. Calculate the capacitance of the sphere, stating the unit in which it is measured. ओके, जो प्रीवियसली काम किया वही यूज कर लो। सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12। सही है। आर आपके पास होता है आर आपके पास इन्होंने दिया हुआ है 63 एक्सपोनेंट -2। कैलकुलेटर लेके बैठे हो जरा। जी सर है। ओके, सॉल्व कर दो। आह, कितना बन रहा है? So ये 6.768 times 10 raised to negative 11. 6.77 ले लेते हैं, या 6.8 ले लेते हैं। 6.8 एक्सपोनेंट -11, और यूनिट हमारे पास होता है फेरेट। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। क्लियर? जी सर क्लियर। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। यस। ओके, अच्छा, तो आपसे कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्फीयर आफ्टर द डिस्चार्ज हैज टेकन प्लेस। सो इन्होंने कहा कि आपके पास एट दिस पोटेंशियल देयर इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच स्फीयर लूजेस 75% ऑफ हिज एनर्जी। ओके, और यहाँ पे पूछे द पोटेंशियल स्फीयर द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर आफ्टर डिस्चार्ज हैज टेकन प्लेस। ओके, सो जब हो जाएगा तो उसके बाद 25% ऑफ द एनर्जी रिमेनिंग होगी। राइट, तो निकाल लेते हैं हम। सही है। तो एनर्जी का अगर फॉर्मूला लगा E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर्ड। ओके, तो यहाँ से पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। राइट,
और हमें पता है कि भाई जो हमारे पास एनर्जी है वो 25% ऑफ द एनर्जी हमारे पास बच रही है, सही है। तो अगर हम इनिशियल वोल्टेज को लेके काम करें, इनिशियली आपके पास इतना वोल्टेज था, ओके, और 100% पे इतना था, सही है। और फिर जब सो हमने कहा कि भाई ई 1/2 हटा दो, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन लगाओ, सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, ओके। सो जब ई 100% थी तो वोल्टेज आपके पास आ रहा था 1.2 एक्सपोनेंट 6, ओके, 1.2 एक्सपोनेंट 6, हाँ सही, 1.2 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है, सही है। ये जब जब हमने कहा कि भाई 100% है, सही है। अच्छा जी, जब हमारे पास जो है ई हो गई 25%, सही है। जब ई हमारे पास रह गई 25%, ओके, तो हमारे पास कितना आएगा? अच्छा, आपको स्क्वायर करना होगा क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है, ओके। जरा करो स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है देखो। यस, कुछ आ रहा है। सो अच्छा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 एक्सपोनेंट 5। तुम लोग के पास आ रहा है कोई तो अगर 0.636 आंसर है। है? मेरे पास अलग आ रहा है यार, मेरे पास 60,000 आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 6.0 एक्सपोनेंट 5। सही है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ब्रो, रूट तो रूट मैं वगैरह। देखता हूँ, मुझे लगता है कुछ गलत है। 25 इंटू 1.2 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 अंडर रूट। सर सीधा वो 0.25 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। चलो सही है, अंडर रूट नहीं किया होगा फिर। सर मैंने किया है वैसे। स्क्वायर किया वोल्टेज का, 1.2 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर किया हाँ जी सर। है। तो आपका आ रहा है 3.6 एक्सपोनेंट 11। सर 0.636। और एक्सपोनेंट मेरे पास जब मैंने रूट किया तो मेरे सर ये पास 100 दिख रहा है या 1.06 है? 1.0 से कहाँ पे? ये 1.2 टाइम्स जो आपने लिखा है। ये एक्सपोनेंट 6 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती थी, ठीक है। सही। चलो खैर है, खैर है, आगे आ जाओ। अब्दुल्ला बेटा आगे आ जाओ। अब्दुल्ला, जरा ये वाला क्वेश्चन करवाओ प्लीज। state two functions of capacitors in electrical circuits. सर एक ये है कि stores electrical energy सही है। और दूसरा it is used in remote sensing. है, नाप में बैठे हुए है ना। रिमोट कंट्रोल के अंदर देखो, फंक्शंस पूछ रहा है, मसला ये यूजेस नहीं पूछ रहा, समझ लो। अब हमारे पास जो है ना, हम ये कहते हैं स्मूथिंग, स्मूथिंग एक फंक्शन है, सही है। अब ये स्मूथिंग का फंक्शन जो है ना, जहां जहां पे भी यूज हो रहा होगा वहां पे कैपेसिटर आएगा। अगर रिमोट कंट्रोल के अंदर स्मूथिंग का फंक्शन कहीं पे लग रहा है, वहां पे आएगा, सही है। जैसे रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, सही है, या रिमोट कंट्रोल आपके पास जो भी टॉयज होते हैं उनके अंदर अक्सर स्मूथिंग के लिए या कभी कभार एनर्जी सेविंग के लिए हमारे पास लग रहा होता है, ओके। सो फंक्शन अलग चीज है और हमारे पास यूज अलग चीज है। अब जो समझ रहे हैं ना भाई? जी सर. ओके परफेक्ट, आगे आ जाओ। Three capacitors each mark 30 microfarad, 6 Vmax are arranged in phases 5.1. Determine the arrangement, determines for the arrangement shown the total capacitance. हम्म, इसकी 30 है, इसकी भी 30 है, इसकी भी 30 है, क्या करोगे? सर कैपेसिटेंस इन पहले पैरेलल पैरेलल ऐड होती है और सीरीज के अंदर जो है 1 ओवर होती है। हाँ बोलो बोलो।
तो फिर पहले पैरेलल की निकलेगी। ओके, कितनी निकली? 60। 60। सही है। और सीरीज के लिए क्या कर दोगे? 1 1/30 प्लस 1/60, समझ है ना? इज 20 इक्वल आ टू, गई। परफेक्ट, सही है, 20 माइक्रो फैरेड सी टोटल। चलिए आगे चलिए। The maximum potential difference that can safely be applied between points A and B. पॉइंट ए एंड बी, ओके। पॉइंट ए एंड बी, ओके। सर आपने तो बताया था कि सीरीज में कैपेसिटेंस ऐड होती है ओए जैसे ओए ओए, ओए कद्दू उल्टा। पैरेलल में ऐड होती है, सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस अच्छा एक दूसरे के उल्टे उल्टे चल रहे होते हैं, ओके। ठीक है सही सही। है ना? तो ये चक्कर है। अच्छा जी, आ जाओ। अब लोग कुछ तो बताओ यार, इसमें थोड़ा सा बताओ क्या करेंगे। फिर पैरेलल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ओके। तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस 20 आ रही है। सही है। तो क्या करें इसमें, क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? अगर हम इसको ऐसे अज्यूम करें, सही, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। अब हमने ये निकाली है, दिस इज 30 एंड दिस इज 60, ओके। समझ रहे हैं ना? हमें Yes, तो यहाँ पे हम श्योर है कि जहाँ पे 30 फैरेड होगा वहाँ पे माइक्रो फैरेड होगा, वहाँ पे जो 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे होगा 6 वोल्ट ड्रॉप। हो गए? अच्छा, यहाँ पे कितने वोल्ट ड्रॉप होने चाहिए आपके ख्याल में? यस। 12। 12। और आप क्यों इस वजह से कह रहे हो? क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ना वो इसकी डबल हो रही है, इस वजह से वोल्टेज डबल हो रहा है, ऐसा? जी। ऐसा नहीं है, लेकिन देखो, अगर अगर तुम इसकी इक्वेशन याद करो, Q इक्वल टू सी वी, सही है। क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो Q क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। तो जो इनका रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा C इज, अच्छा यहाँ पे Q ले लो, ओवर V, ओके। सो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट? C बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा, समझ रहे हैं? जी सर। सही है। तो अगर ये इसका डबल हो गया तो वोल्टेज एग्जैक्टली कितना हो जाना चाहिए? हाफ हो जाना चाहिए। Yes. तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9, ओके। तो 3 वहां पे आया, 6 यहाँ पे आया, ऐड ऐड अप होके 9 हो गया। आगे आ जाओ। The capacitor of capacitance हम्म। for 4700 is charged to a potential difference of 18 volts. It is then partially discharged to a resistor. The potential difference reduced to 12 volts. Calculate the energy dissipated in the resistor during the discharge. ओके। Voltage times charge होगा इसके अंदर, electrical potential energy। है। अबे देखो ना, वोल्टेज वोल्टेज टाइम्स चार्ज करोगे फंस जाओगे, उससे कैपेसिटेंस दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है। सो अगर हम कर लें 1/2 CV², ये वाला फॉर्मूला लगा लें तो ज्यादा आसानी रहेगा। क्या बोलते हो? वरना अगर वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें फिर हमें Q इक्वल्स टू CV सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, फिर हमें निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जी सर। सही है। सो हम पहले एनर्जी निकालते हैं 18 वोल्ट पे, फिर 12 वोल्ट पे निकाल के माइनस कर देते हैं, या फिर आप 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आपस में माइनस कर दो। ये तो हम ऐसे कर देते हैं, हाफ। सी हमारे पास आ रहा है 4700 एक्सपोनेंट -6 माइक्रोफैरेड की कन्वर्जन। सही है। आपने काम कर लिया, फिर 18 वोल्ट के लिए 18 का स्क्वायर कर दोगे। सही है, माइनस 1/2 4700 एक्सपोनेंट -6 टाइम्स 12 का स्क्वायर, सही है। और या तो फिर आप जो है ना, अगर आप इसको कॉमन लेना चाह रहे हो, सो 1/2 कॉमन आ जाएगा। या आपके पास आ जाएगा 4700 एक्सपोनेंट -6/2 कॉमन आ गया। और 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 18 माइनस 12 होल स्क्वायर करोगे तो फंस जाओगे। काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, कि अगर हाफ mv स्क्वायर है तो v स्क्वायर करके फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ओके। सो जरा निकालो कितना आता है। 0.423। 0.423, फाइन। अच्छा जी, सही है जनाब। और हमारे पास जो कहानी चल रही है, 2SF में चलिए, सो 0.42 ले लेते हैं, सही है। आ जाओ आगे चलते हैं।
अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह का है, इसको स्किप कराते हैं, ये तुम लोग से हो जाएगा। चलो ये कर लेते हैं। इब्राहिम आ जाओ जरा, ये वाला अटेम्प्ट कर दे। State what is meant by electric potential at a point. अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आ रहा है। सही है। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है? हम कहते थे So, वर्क डन, हाँ बोलो। positive work done per unit positive charge to move the charge from a point in infinity to an इन अ फील्ड। electric field. परफेक्ट। वर्क डन पर यूनिट और पॉजिटिव। इसके बाद है define capacitance. वो हम करके आ रहे हैं, सही है। याद कराओगे क्या लिखी थी? चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। सही है। इन अ फील्ड यहाँ पे हमारे पास होता है कैपेसिटेंस, हमारे पास होता है रेशियो ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट। सही है, डिवाइडेड बाय सर पी डी। ये नहीं लिख सकते कि रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज? रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज। देखो आपको जो है ना, ऑल दो एक्सेप्ट कर लेता है, सही है। पहले ये पुराने पेपर है इसमें एक्सेप्ट कर लेता है, एक नंबर है ना, आप डायरेक्ट लिखो तो ही चल जाएगा, राइट। लेकिन चार्ज, जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना, तो कैपेसिटर एक्चुअली चार्ज स्टोर नहीं करता है, कैपेसिटर एक्चुअली एनर्जी स्टोर करता है। ओके, तो आपको ये स्पेसिफाई करना होता है कि चार्ज कहाँ पे, तो आप बता दो कि चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी एनी वन ऑफ द प्लेट आप मान के लेते हो। ओके, तो इस वजह से हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, और पीडी अक्रॉस द प्लेट। ओके, अक्रॉस द प्लेट, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है, थोड़ी सी ज्यादा हेल्पफुल है, इस वजह से मैं बार बार ये लिखवा रहा हूँ। ओके, आगे आ जाओ। ठीक है। The variation of the potential V of an isolated metal sphere with charge Q on its surface is shown in figure 4.1. सेट हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। An isolated metal sphere has capacitance. Use 4.1 to determine the capacitance of the sphere. सही हो गया। ग्राफ का क्या पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं हम? ग्रेडियंट या एरिया? सर वोल्टेज और चार्ज देखेंगे अगर उससे कैपेसिटेंस आ जाएगी। ओके, सही है। सो बेसिकली हम ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली ग्रेडियंट निकालेंगे या वन ओवर द ग्रेडियंट। फॉर्मूला अगर आप याद करो, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो आपके पास क्यू ओवर वी इज इक्वल टू सी होता है, राइट। यहाँ पे तो उल्टा वन ग्राफ दिया ओवर हुआ है, ग्रेडियंट है। वो वन ओवर ग्रेडियंट, परफेक्ट। तो आप कोई भी दो वैल्यू ले लो। सही है। सो ये मेरे पास हो जाएगा, कितना बनेगा? 105, 110। ओके, सो 110 किलो वोल्ट है। सही है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेना, एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय माइक्रो कूलम है, सो 2 एक्सपोनेंट -6। ओके, ये ग्रेडियंट आ रहा है, जो भी ग्रेडियंट आया इसको, ये तो इसको उल्टा करके लिख लो, 2 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 110 एक्सपोनेंट 3। सही है। और बता दो कितना बन रहा है? यस, हाउ मच? अबे है, चला गया। सो मेरे पास आ रहा है, See 2.75 times 10 raised to 10. ओ, अबे मेरे पास 1.8 आ रहा है, 1.8 एक्सपोनेंट -11। और क्या वन ओवर आंसर किया था आपने? अच्छा नहीं सर 5.5 है। एक सही। मिनट। उसको वन ओवर भी करना है। जी सर ठीक है। ओके, चलो आगे आ जाओ।
The electric potential energy stored on the sphere when charged to a potential of 150 kilovolts. हम्म। अच्छा जी, उसने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, तो अगर हम ये ले लें, सही है, और हम यहाँ के इसका एरिया अंडर द ग्राफ ले लें, तो ये आ रहा है 2.567, 2.7 आ रहा है। सो 1/2 इंटू 150 इंटू 2.7, सही है। अच्छा यहाँ पे अब A2 के अंदर आएगा तो लिख भी दिया करो कि एनर्जी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, सही है, सर ये लिखना जरूरी होता है? लिख दिया करो। कभी ठीक है। कभार अगर तो 2-3 नंबर ज्यादा कैलकुलेशन के नंबर दे रहे हैं ना, तो फिर उसमें फिर वो ये कंसिडर कर लेता है, ओके, अदरवाइज फॉर्मूला दे दो तो भी चल जाएगा। कभी कभार उसे कहा होता है एक्सप्लेन योर वर्किंग, ओके, उसके अंदर फिर आप लाजमी इस तरह से लिखोगे, ओके। सो 150 एक्सपोनेंट, अब हमारे पास जो है Q टाइम्स V है, सही है, सो 150 एक्सपोनेंट 3, ओके, और चार्ज हमारे पास आ रहे 2.7 एक्सपोनेंट -6, सही है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट अवे हम एरिया निकालें। सही है, 0.2025। हम्म। चलो आगे आ जाओ। A spark reduces the potential of the sphere from 150 kilovolts to 75 kilovolts. Calculate the energy lost from the sphere. ओके, आसान सी चीज़ है, अभी करके आने, कैपेसिटेंस हमें दे रखी है 1/2। अच्छा हम यहाँ पे करेंगे हाफ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, सही है, जो फॉर्मूला अभी हम देख के आ रहे हैं जब एनर्जी लॉस या गेन हो रही है, ओके। सो हाफ इंटू 1.8 एक्सपोनेंट -11 एंड 50 एक्सपोनेंट 3 का होल स्क्वायर माइनस 75 एक्सपोनेंट 3 का होल स्क्वायर। अब उसे एनर्जी लॉस क्या रखा है, तो आपको छोटे माइनस बड़े में, बड़ा माइनस छोटा या छोटा माइनस बड़ा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव आंसर देना होगा, ओके। सो निकालो कितना बनता है। यस, कितना आ रहा है, कहाँ लगे, इतनी देर क्यों लग रही हो। हम्म, चलिए मेरे पास जो आ रहा है, -1.6 times 10 to the power of 12. ओके, -1.6 10 to the power 12। अबे 6 के आसपास नहीं आनी चाहिए क्योंकि 3 to the 6 6 6 ये है, सही है, अगर 6 6 फिर है मैंने तो वैल्यू क्या किया। वैल्यू बदल डाली, फिर मैं कैसे करता हूँ? अच्छा, अच्छा मैंने किया है, मेरे पास आ रहा है पॉइंट पॉइंट 15, 0.15। कर लो बेटा, इसको जरा तो कर एक लो। मेरे पास आ रही है, ऐसी आ रही है, 0.18 जी सर। सही है, ओके। देखो A2 की कैलकुलेशन तुम लोग से खुद ही करवाने का मकसद यही है कि ताकि तुम लोग जो है ना कैलकुलेशन सही कर पाओ। अच्छा अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग से हो जाएगा आराम से। ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, चलो ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, आ जाओ।
अब्दुल आ जाओ जरा। Define capacitance. Three is the ratio of the potential difference to the charge. अरे उल्टा बोल रहा हूँ। Q on each plate और PD across the plate। सही, चले आगे चलें। A capacitor is made of two plates insulated from one another, as shown. Explain why the capacitor is set to store energy but not change. हम्म याद है, कुछ याद है? क्या लिखते थे हम? नहीं। है। अच्छा, हम ये कहते थे कि भाई हमारे पास, थोड़ी सी लंबी कर दें, हम ये कहते हैं कि भाई ईच प्लेट कंटेन, पहली चीज 4 नंबर है, ईच प्लेट कंटेन equal amount of positive and negative charge, positive and negative charge। सही है पहली बात। सही है दूसरी बात, so the net charge on the capacitor is 0। सही है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, सही, हमने ये बता दिया कि भाई कैपेसिटर पे चार्ज क्यों नहीं स्टोर होता, अब ये बता देते हैं कि एनर्जी क्यों स्टोर होती है। सही है। अब हम क्या करते हैं, जब एक प्लेट से चार्ज को खींच के दूसरी प्लेट पे लेके जाते हैं, तो हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है। ओके, सो हम ये कहते हैं कि भाई when separating the charge from one to another plate, सही है, it is achieved by the work done। ओके, थर्ड पॉइंट हो गया वर्क डन। सही है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, that work done that work done stored in the form of एनर्जी। क्लियर हो गया भाई? चलो आगे आ Yes, जाओ, sir. आगे आ जाओ। Three uncharged capacitors X, Y, and Z, each of capacitance 12 microfarad are connected. As shown, the potential difference of 9 volts is applied between points A and B. हम्म Calculate the combined capacitance. शुरू कर देंगे। वाई जेड की हो जाएगी 24। सही है। और 1/24 प्लस 1/12 तो 8 हो जाएगा। 3/, नहीं, 2/12, 2/24, 8 3/24 है ना, 8 आ रहा है। सो 8 माइक्रोफैरेड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। Explain why, when the potential difference of 9 volts is applied, the charge on the plate of the capacitor is 7 microcoulomb. ओके। हम्म क्या करें? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72 आंसर आता किन दोनों को? 8 टाइम्स आए, राइट? है। जी सर। सही है। The charge on one plate of the capacitor X is 72। X ये रहा। सही है। आप ये बोल दोगे कि भाई the total charge in circuit is 9 times 8, 9 times 8, which is 72 microcoulomb। सही है। Which store
on each plate of x but with a different sign, but with different sign. ओके, दो नंबर दे रहे तो एक नंबर में हमने कैलकुलेशन करके दिखा दी जिसमें ये बता दिया कि एक प्लेट पे किस तरह से चार्ज हो रहे हैं. ओके, आ जाओ आगे आ जाओ. Determine the potential difference across capacitor X. हम्म. ओके, अब बेसिकली मैं नीचे सर्किट बनाता हूँ. देखो, जब भी इस तरह का सर्किट आएगा आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो, इसको एक मान लेते हैं. ओके, टोटल वोल्टेज हमारे पास 9 है. सही है, ये हमारे पास था 12 का, ये हमारे पास 24 हो रहा था जो कि हमने पैरेलल को हमने एक सीरीज में बना लिया. ओके, अच्छा जी, आपके ख्याल में उल्टा होना चाहिए, राइट? अगर 24 है तो 24 पे बेसिकली जितना ड्रॉप होगा 12 पे उसका डबल ड्रॉप होगा, ऐसे ही. एक तरीका तो जी ये सर. कि आप जो है Q इक्वस टू सी वी लगाओ, Q इक्वस टू सी वी. सही है. आपको पता है कि भाई टोटल चार्ज जो है वो सर्किट के अंदर जो है वो 72 आ रहा है. 72 माइक्रो कूलम इज अ Q टोटल. सही है. अब वो जो है एक्स के अंदर से भी होगा और वाई और जेड के पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी के अंदर से होगा. ओके, सो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्यू के अंदर रख दें 72 माइक्रोकूलम यानी एक्सपोनेंट -6, और कैपेसिटेंस हमें दे रखी है 12. सो अगर हम इसकी 12 कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें एक्सपोनेंट -6, सो हमारे पास जो है इसका वोल्टेज आ जाएगा. सही है. सो 12 वन जा 12, 6 72, तो 6 आ रहा होगा. सही हो गया. चलिए आगे आइए. The charge on the plate of capacitor Y. हम्म. प्लेट वाई, अच्छा. अब यहाँ पे जो चार्ज आएगा, जो 72 का चार्ज था, वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? क्योंकि आपके पास ऊपर नीचे कैपेसिटेंस इक्वल है. सही है. सो 72 को डिवाइड बाई 2 कर दो, 36 हो जाएगा. 36 ऊपर चले जाएगा, 36 नीचे चले जाएगा. समझ रहे? जी सर. अच्छा जी, दो नंबर दे रहे ये हैं तो Q थोड़ा is सा. equal to आप देगा. क्या? Like Q is equal to C times V sir. नहीं ना, उससे थोड़ी. चलो, अगर अगर फॉर्मूला लगा रहे हो क्यू इक्वस टू सी टाइम्स वी, अगर करना चाह रहे हो ये कर लेते हो. सही. अब हमें पता है कि वोल्टेज वहाँ पे 3 आ रहा है उस वाले पोर्शन पे. सही है. सो वोल्टेज यहाँ पे 3 आ रहा है, कैपेसिटी से 12 की 12 एक्सपोनेंट नेगेटिव, सॉरी कैपेस, हाँ 12 एक्सपोनेंट -6. सही है. सो क्यू आ जाएगा 12 3 36, 36 36, हाँ 3.6 नहीं 36, 36. ओके, चलो. सही, ये तो हो गया. अच्छा, आसान आसान से क्वेश्चन तब सारे आपको इसी तरह से मिलेंगे. थोड़े से आगे चलते हैं. अम, अब देखो, ये सारे आपको यही मिल रहे हैं, ये भी यही मिल रहा है. अच्छा जी, ये क्या बोलते हो, बस करें? ये सब एक ही जैसी चीज़ है. इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आ रहा है. और ये आखिरी के एक दो क्वेश्चन मुश्किल है. ये शायद अभी मैं कराऊंगा तो शायद समझ में भी नहीं आए. चलो छोड़ देते हैं बस कर. सही, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. सही. अच्छा, अब एक काम ये करना प्लीज़, इसको जो है ना जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कर लो इस चैप्टर को और इसको सॉल्व करो. बहुत आसान से चैप्टर है. सही है. और तकरीबन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके? इसके 30 क्वेश्चन है तकरीबन. सही. और तकरीबन ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, राइट? वैल्यू डिफरेंट होगी, क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे. सिर्फ ये आखिरी वाला क्वेश्चन 29, और सेकंड ये 29 जो है, और मे बी 28, ये दो तुम्हें शायद चैलेंजिंग लगे, बाकी सब आसान है. ओके, मैं अभी नहीं करा रहा क्योंकि तुम लोग को अभी पता नहीं है कि होगा क्या. जब तुम लोग खुद ही प्रैक्टिस करोगे उसके बाद अगर फंसो तो बताना. ओके, चलो. अब यहीं तक क्लास करते हैं. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की कहानी क्या है. सही है. चलिए जनाब. Yes, sir. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.